सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के सरकारी कॉलेजों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं के वकील पर सवालों की झड़ी लगा दी। सोमवार को कोर्ट ने कहा कि क्या कक्षा में एक विद्यार्थी का मिनीस्कर्ट पहनने का विकल्प उचित होगा। साथ ही कोर्ट ने कहा कि गोल्फ कोर्स, रेस्टोरेंट और कोर्ट रूम के लिए भी एक ड्रेस कोड होते हैं जिन्हें फॉलो करना होता है। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा कि हिजाब पहनना एक धार्मिक प्रथा हो सकती है, लेकिन सवाल ये है कि क्या हिजाब को ऐसे स्कूल में लाया जा सकता है जहां पहले से ही एक यूनिफॉर्म निर्धारित है सभी के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आपके पास धार्मिक अधिकार हो सकता है, क्या आप एक शैक्षणिक संस्थान के भीतर उस अधिकार को ले जा सकते हैं जहां एक यूनिफॉर्म निर्धारित है। न्यायमूर्ति गुप्ता ने याचिकाकर्ताओं में से एक का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े से पूछा कि क्या ड्रेस कोड की अनुपस्थिति छात्रों को कक्षा में कुछ भी पहनने में सक्षम बना सकती है। कोर्ट ने कहा, आप कह रहे हैं कि अधिनियम यानी कर्नाटक शिक्षा अधिनियम ड्रेस कोड निर्धारित नहीं करता है और ना ही निर्धारण को रोकता है। क्या ये राज्य को बाहर करता है। आपके पास एक धार्मिक अधिकार हो सकता है, क्या आप एक शैक्षणिक संस्थान के भीतर उस अधिकार को ले जा सकते हैं जहां एक यूनिफॉर्म निर्धारित है। आप हिजाब या स्कार्फ पहनने के हकदार हो सकते हैं, लेकिन क्या आप एक यूनिफॉर्म निर्धारित जगह पर इस अधिकार का उपयोग कर सकते हैं। सुनवाई की शुरुआत में याचिकाकर्ताओं में से एक का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने मामले को पेश किया कि ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है कि क्या हिजाब इस्लाम के लिए आवश्यक है या नहीं। उन्होंने कहा कि हिजाब दुनिया भर में बड़ी संख्या में देशों में पहना जाता है और इस मामले में एक संवैधानिक प्रश्न शामिल है जिसे पहले नहीं निपटाया गया है। इस पूरी सुनवाई के दौरान राजीव धवन ने एक रोचक तर्क भी सामने रखा। उन्होंने कोर्ट रूम में लगी एक पुरानी तस्वीर का संदर्भ लिया जिसमें एक जज पगड़ी पहने हुए दिखाई दे रहे थे। उन्होंने न्यायमूर्ति के सामने इस तस्वीर का संदर्भ लिया और कहा कि जज साहब भी पगड़ी पहनते थे। इस पर टोकते हुए न्यायमूर्ति ने कहा कि ये पगड़ी पहनना धार्मिक मामला नहीं है, ये धर्म से जुड़ा नहीं है, बल्कि पुराने रॉयल स्टेट्स में इस तरह की पगड़ी पहनाई जाती थी, इसलिए पगड़ी के इस मामले की तुलना हिजाब के मामले से करना गलत है। बेंच ने आगे कहा कि कोर्ट रूम में भी एक ड्रेस कोड होता है। उदाहरण के लिए, क्या कोई महिला कोर्ट रूम में जीन्स पहनकर कह सकती है कि ये उसकी पसंद है। गोल्फ कोर्स पर एक ड्रेस कोड होता है जो एक सार्वजनिक स्थान है। तमाम रेस्टोरेंट भी ऐसे हैं जहां ड्रेस कोड होता है और वे लोगों को शॉर्ट्स में आने की अनुमति नहीं देते। पीठ ने कहा कि क्या कोई व्यक्ति कह सकता है कि मैं ड्रेस कोड का पालन नहीं करूंगा लेकिन फिर भी मेरे पास पहुंच है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।